तो हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का इस मेरा ये यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्रेन में। स्वागत है आप लोगों का लर्निंग ब्रेन में। तो गाइस, ये एक लर्निंग मींस ऑनलाइन लर्निंग एक चैनल है जो आप यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं और फेसबुक में भी देख सकते हैं। तो गाइज, आज मैं लेकर आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आज मैं बात करूँगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि इससे पहला वीडियो में आप देखे होंगे। इससे पहला वीडियो में मैंने यूट्यूब में और फेसबुक में भी मैंने छोड़ा था कि व्हाट इज़ मीन बाय डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के मतलब क्या होता है, और डिजिटल मार्केटिंग क्या में कौन कौन सा टाइप का काम होता है, डिजिटल मार्केटिंग में असल में होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग किस टाइप का है, क्या है, नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये सब के बारे में मैंने उस टाइम बात किया था। तो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे कि इसके साथ एक और चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में, जो है डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस मींस ऑफलाइन मार्केट। डिजिटल मार्केटिंग, और इसको हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग कह सकते हैं, या तो इसको हम लोग इंटरनेट मार्केटिंग भी कह सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ऑफलाइन मार्केटिंग के डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ऑफलाइन मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है, और इसमें आप कैसे अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, और इसमें कैसे आप मैंने ग्रोथ कर सकते हैं, और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, साथ ही साथ ये कैसे आगे जाके बूम करेगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि इस लॉकडाउन की वजह से ये डिजिटल मार्केटिंग में कितना फ़र्क पड़ा है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला सारी वीडियो जो नया न्यू वीडियोस है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपको उसके बारे में आपको जानकारी होता रहे। और फेसबुक में मेरा फेसबुक पेज जो है, पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप लोग उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो गाइज, इससे पहले जो आप जानते ही हैं, इससे पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात किया था कि क्या क्या है डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। तो और मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो गाइज, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग मींस एंड व्हाट इज ऑफलाइन मार्केटिंग, ये डिफरेंस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, या तो इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑफलाइन मार्केटिंग। तो गाइस, सबसे पहले चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑफलाइन मार्केटिंग क्या होता है, क्योंकि ऑफलाइन मार्केटिंग के जरिए वो फिर उसको इवॉल्व करके आया है डिजिटल मार्केटिंग। तो ऑफलाइन मार्केटिंग मतलब क्या होता है, तो ऑफलाइन मार्केटिंग, तो ऑफलाइन को पहले हटा देते हैं, या चलिए ऑफ एक मैंने इजी वे से समझते हैं। तो ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग, तो ऑफलाइन को पहले समझते हैं। ऑफलाइन ऑफलाइन मतलब क्या होता है, ऑफलाइन मतलब होता है कि मीन्स ऑफ ऑफलाइन मतलब होता है कि बिना कोई इंटरनेट या बिना कोई ऑनलाइन वेब ऑनलाइन टूल्स के जरिए आप कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है ऑफलाइन। मीन्स मीन्स इस ऑफलाइन में आपको ना ही कोई इंटरनेट की जरूरत पड़ रहा है, और ना ही कोई मीन्स कंप्यूटर टूल्स वगैरह का जरूरत पड़ रहा है। इसे कहते हैं ऑफलाइन। और ऑफलाइन के साथ, हाँ, तो मैं कह रहा था कि ऑफलाइन, तो ऑफलाइन मतलब ये होता है। उसके बाद ऑफलाइन के साथ जो जोड़ा गया मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब क्या होता है, मार्केटिंग मतलब होता है प्रचार करना। मार्केटिंग मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, तो उस प्रोडक्ट का प्रचार करना, उस प्रोडक्ट के बारे में दूसरों तक पहुंचाना। तो इसमें क्या होता है, इस ऑफलाइन मार्केटिंग में आप करते क्या है कि ऑफलाइन मार्केटिंग में आप मीन्स बिना कोई इंटरनेट के या बिना कोई कंप्यूटर के ज़रिए आपको अपना प्रोडक्ट के बारे में दूसरा तक पहुंचाना है। तो इसमें कैसे करेंगे ये वाला, ये ऑफलाइन मार्केटिंग में किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। इस ऑफलाइन मार्केटिंग में आप रेडियो के ज़रिए मार्केटिंग कर सकते हैं, आप बैनर के ज़रिए मार्केटिंग कर सकते हैं, आप पोस्टर के ज़रिए मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। और आप मीन्स आप बता के डोर टू डोर जाके मार्केटिंग कर सकते हैं। कब आपने देखा होगा कि कभी कभी लोग आते हैं, सेल्समैन आते हैं, आके आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में बता के जाते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर कोई साबुन है, ठीक है, कोई सोप हुआ, कोई शैम्पू हुआ, या फिर कोई लेडीज प्रोडक्ट हुआ, उसके बारे में बता के जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके मार्केटिंग करना हुआ इसका मतलब। ठीक है, तो ये होता है ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या है, दूसरी चीज कि ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको इसका एडवांटेज ये है कि इसके लिए आपको प्रोडक्ट को सामने जाके दिखाना है। ठीक है ना, लेकिन इसमें लिमिटेड एडवांटेजेस है। ठीक है ना, जैसे कि आपको इसका मीन्स जाके करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट को सामने हाथ में लोग यूज देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई
ट्रेड शो चल रहा है, तो ट्रेड शो में होता क्या है, ट्रेड शो भी एक तरह का मार्केटिंग होता है, ट्रेड शो मार्केटिंग इसको कहते हैं। जिसमें होता क्या है कि एक ट्रेड शो होता है और उसमें कैंप लगा के कोई कंपनी, जैसे कि मीन्स होंडा कंपनी हुआ, या तो मीन्स कोई भी बाइक का कंपनी हो गया, ठीक है ना। तो ये होंडा कंपनी, बजाज कंपनी, ये सब क्या करती है, कोई एक जगह, कोई एक मैदान बुक करती है, बुक करके ट्रेड शो करती है, और उसमें सारा उसका बाइक का मॉडल वगैरह रहता है, लोग आते हैं, आके उसको यूज करते हैं, बाइक को देखते हैं एज अ ट्रायल, देख के उसके बाद फिर उसको बाई या परचेस करते हैं। या तो फिर क्या होता है कि कंपनीज लोग क्या करती हैं, उसका कस्टमर जो इंटरेस्टेड है उन लोग का डिटेल ले लेती है, ताकि ये उन लोग को एक लीड मिल जाए, ठीक है ना। तो ये होता है ऑफलाइन मार्केटिंग। अब ऑफलाइन मार्केटिंग के बाद अब आते हैं कि ऑफलाइन मार्केटिंग में तो एडवांटेजेस हो गया ये सब, कि प्रोडक्ट को छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप इसमें कोई लोकेशन को टारगेट करके आप कोई एक जगह से दूसरा जगह, मीन्स कोई ऐसा जगह, मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस में मार्केटिंग बहुत मीन्स करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोलकाता में बैठ के हैं और आपको इसका मार्केटिंग करना है, इसका प्रचार करना है आपको, मुंबई में, दिल्ली में, या कर्नाटका में, चेन्नई में, ये सब जगह करना है, तो आपको जाना पड़ेगा, इसके लिए कॉस्ट बहुत हाई लगता है। तो इसके जरिए क्या होता है, इसके लिए आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सा जगह में आपका प्रोडक्ट के हिसाब से लोग इंटरेस्टेड होते हैं, और कितने लोग वहाँ पे हैं, क्योंकि वो आप मतलब कोलकाता से अगर आप कोई दूसरा लोकेशन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एक न्यू मार्केट, एक न्यू लोकेशन आ गया, और वहाँ पे एक न्यू मार्केट आ गया है, वो आपके लिए एक न्यू मार्केट है। अब वहाँ पे आपको कस्टमर उठाना बहुत मुश्किल पड़ सकता है, या तो कस्टमर उठाने के लिए आपको बहुत सारा सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ऑफलाइन मार्केटिंग में ये सब डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जाके आपको करना पड़ेगा, और इसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस ये कैपेबल नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस ये एफिशिएंट नहीं है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और ये हाई मीन्स हाई बजट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको प्रचार करना है न्यूज़पेपर में, तो अगर आपको प्रचार, आप कोलकाता में हैं और आपको मार्केटिंग करना है, तो सपोज अगर आपको न्यूज़पेपर में ऐड चलाना है, और आपका प्रोडक्ट है और आपको चलाना है, मीन्स आप रहते हैं, आपका बिजनेस जो है वो है आपका कोलकाता में, और आपको अपना बिजनेस फैलाने के लिए, आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपको अपना प्रोडक्ट को अगर सेल करने हैं, या तो उसका बिजनेस और बढ़ाने के लिए अगर आपको उसका प्रोडक्ट मीन्स मार्केटिंग करना है, अगर मुंबई में, दिल्ली में, तो उसके लिए आप प्रचार कैसे करेंगे। हो सकता है कि आप मीन्स न्यूज़पेपर जो वहाँ पे चलता है, वहाँ के ज़रिए वो जो न्यूज़पेपर मीन्स जिस तरह का न्यूज़पेपर जो मुंबई या चेन्नई में चलता है, उस वहाँ पे उसके ज़रिए अगर आपको करना है, तो आप वहाँ पे उस वहाँ का न्यूज़पेपर को कॉन्टैक्ट करके आप वहाँ पे प्रोडक्ट को अपना शेयर कर सकते, मीन्स मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको पता नहीं चलेगा कितने लोग आपका ऐड को देख रहे हैं, न्यूज़पेपर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और कितना लोग आपका ऐड को देख के मीन्स कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब ट्रैक करना मीन्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर है, ये ऑफलाइन है। तो इसमें इसी के लिए ये ऑफलाइन में अभी बहुत मीन्स ऑफलाइन जो है, अभी ऑफलाइन मार्केटिंग और नहीं चलता। और जैसे कि जैसे जनरेशन बढ़ा है, और जैसे जैसे इंटरनेट वगैरह का यूजेस और बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसे जैसे डेवलप हुआ है इंटरनेट, गूगल, सोशल मीडिया और बाकी सारा चीज़, तो इसके लिए इसी वजह से ऑफलाइन जो है वो ऑफलाइन कोलैप्स हो गया, और उसके बाद ये डिजिटल मार्केटिंग का ये अभी टाइम आया है। तो इसके लिए ये सब डिसएडवांटेजेस। अब आते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज या अपना ब्रांडिंग आप खुद कर सकते हैं, और वो भी डिजिटल टूल या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म में बेसिकली क्या आता है, वो गूगल आता है, जिसमें गूगल में आप गूगल ऐड चला सकते हैं। उसके साथ डिजिटल मार्केटिंग में आप इनबाउंड मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया चीज़ और सबसे अहम चीज़ कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप सोशल मीडिया में अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस हुआ उसको प्रमोट कर सकते हैं, और अपना कंपनी का ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें फ़ायदा क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में आपका ये फ़ायदा है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है, इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव थिंग्स। सो डिजिटल मार्केटिंग में इट्स वेरी क्विक एंड इट्स कैन बी ट्रैकेबल। इसमें क्या है कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि लोग मेरा जो ऐड है वो कितने लोग देख रहे हैं, उस कितने लोग तक ये ऐड जा रहा है, कौन कौन लोग मेरा ऐड को क्लिक कर रहे हैं, कौन कौन लोग मेरा ऐड में से मेरा वेबसाइट में जा रहे हैं, मेरा वेबसाइट में जाके परचेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारा चीज़ आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, मीन्स ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू, या तो फिर बोल सकते हैं इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू, ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। दीज आर वेरी हेल्पफुल। डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत 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 बूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है गाइस। ट्रस्ट मानिए, बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, मैं बार बार कह रहा हूँ।
कि डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप अपना करियर का ऐसा ग्रोथ पा सकते हैं जो कोई नहीं पा सकता। मैं खुद 3 साल से 3 ईयर से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। 3 साल से मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो मैं गेन किया हूँ, मैं वो बता रहा हूँ आपको, वो शेयर कर रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसा इंडस्ट्री है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और इसमें एक ऐसा चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, जो आपको देखना, जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये बताया कि डिजिटल मार्केटिंग में एडवांटेजेस क्या है। अब डिजिटल मार्केटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है? बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग में आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए ये डिसएडवांटेज ना हो, लेकिन लोगों के लिए डिसएडवांटेज हो। क्यों? क्योंकि ये इसमें एक रीज़न है। मान लीजिए अगर आप कोई अकाउंटेंट है, मान लीजिए आप एक अकाउंटेंट है, ठीक है ना? या तो फिर आप कोई एक ऐसा काम से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल सेल्स से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको कॉलिंग करना पड़ता है, या तो फिर आप बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन कर, या तो कोई और फील्ड से रिलेटेड है अगर आप हैं। तो इसमें क्या है कि आप मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम एक मीन्स एक ये ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई अकाउंटेंट है, ठीक है ना? आप फाइनेंस वगैरह कंपनी का फाइनेंस प्रोडक्शन मैनेजमेंट आप देखते हैं, ठीक है ना? फीफो लीफो देखते हैं, आप ये वाला टैली वगैरह यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक ऐसा जगह है, मीन्स अकाउंट्स वगैरह फाइनेंस एक ऐसा स्ट्रीम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो सीखे हैं वो आपका लिमिटेड नॉलेज है, और आपको उसके बाद और आपको जानना नहीं भी अगर आप जानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको जो जान गए हैं वही बहुत है, और इसके ज़रिए आप अपना जो आप ऑफिस में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके ज़रिए आप मैंने और टैली वगैरह या तो फिर कोई भी दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फाइनेंस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप बिलिंग वगैरह कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, बाकी सारा काम कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, ये आप कर लेंगे आराम से। इसमें कोई आपको एडवांस नॉलेज या फिर मीन्स अपडेट होने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है गाइज। अगर आप अपडेट नहीं होंगे, अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे ना डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, सॉफ्टवेयर वगैरह से, तो फिर आप बहुत पीछे चले आएंगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग में एक तो अपडेट रहें हर चीज़ से। स्किल्स हुआ, मीन्स स्किल्स में आता है मीन्स सॉफ्टवेयर के ज़रिए, सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, ई कॉमर्स वगैरह, या तो फिर आपका कोई टूल्स वगैरह हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई फॉर एग्जांपल कोई सोशल मीडिया हो गया, जो कोई नया सोशल मीडिया है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ये सब है। तो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मीन्स ये सब पहले था, लेकिन अभी एक टिकटॉक वगैरह आया है। तो टिकटॉक में क्या है कि टिकटॉक में आप लोग अपना मीन्स ये बनाते थे, बना के वीडियो बना के छोड़ देते थे। तो अब क्या टिकटॉक क्या कि एडवांस लेवल में आया, टिकटॉक अपना एक एड एजेंसी टाइप में एक एड प्लेटफॉर्म खोला है, जहाँ पे टिकटॉक में कोई भी मीन्स हर एवरी टाइप ऑफ इंटरप्राइज अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना प्रमोशन कर सकते हैं, अपना ऐड चला सकते हैं। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ गूगल, गूगल हमेशा हर मीन्स एवरी मंथ वो अपडेट करता है अपने आप को, उसका एल्गोरिदम अपडेट होता है। एल्गोरिदम के बारे में मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें और उसमें मैं बताऊंगा कि एल्गोरिदम कैसे काम करती है, गूगल का सर्च इंजन कैसे काम करता है, गूगल कैसे काम करता है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फिर। तो इसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग ये इतना इम्पोर्टेंट है। और आज की जो जनरेशन है, और आज का जो मीन्स जैसा वर्ल्ड जैसे इवॉल्व कर रहा है, जैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है डिजिटल में, तो उसके ज़रिए आज हर कोई आज डिजिटली आ जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें, तो अगर जिन दुनिया में मीन्स डे टू डे लाइफ में पीपल के लोग के लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो भी हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो बना के सोशल मीडिया में छोड़ रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब में छोड़ रहे हैं। तो ये क्या है, हर सारा चीज़ ये डिजिटलाइज हो रहा है। तो इससे क्या है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिजनेस लोग के लिए भी, मीन्स बिजनेस जो करते हैं उन लोग के लिए भी, कंपनी चाहे वो स्टार्टअप हो, स्मॉल साइज हो, मीडियम साइज हो, या लार्ज साइज बिजनेस हो, सबके लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कि उस वो डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी ले और अपना ब्रांडिंग करे, अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को ब्रांडिंग करे, अपने प्रोडक्ट का प्रचार मार्केटिंग करे, और साथ साथ अपना कंपनी का ग्रोथ करे। दूसरी चीज़, ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये करियर के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा कमाल का अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप लोग हर चीज़ सीख सकते मीन्स हर चीज़ आप लोग सीख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ आप लोग जान सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है। इसमें अगर आप जितना चाहेंगे, अगर आप सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया 6 मंथ का, 1 ईयर का कोर्स करने के बाद मीन्स आप सारा चीज़ आप जान गए, तो ये कभी नहीं हो सकता। मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, मैं अभी भी बहुत हर चीज़ मैं हर दिन मैं पढ़ता हूँ, और जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना मैं ब्लॉग पढ़ता हूँ, जितना मैं एक्सपर्ट के बारे में, एक्सपर्ट जो बोलते हैं उसको फॉलो करता हूँ, उतना मेरा मीन्स मेरा माइंड ग्रो करता है, उतना मैं सीखता हूँ।
क्योंकि मैंने भी अभी तक 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने भी अभी तक पूरा डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखा। मैं भी अपना सीख रहा हूँ। मीन्स मुझे सारा चीज़ आता भी है लेकिन नहीं भी आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़, इसमें एसईओ है, सोशल मीडिया, सर्च इंजन मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, गूगल ऐड है, पेड ऐड है, प्रमोशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, इनबाउंड मार्केटिंग है, और ये मोबाइल मार्केटिंग है, मोबाइल ऐड है, और पेड प्रमोशन है। ये सारा चीज़ है। तो ये सब चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस सब चीज़ को करने के लिए आपको ये सब चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। तो इसी के लिए आपको हमेशा अपडेट रहना है, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर, तो इसमें कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको सीखना है तो इसके लिए आपको पे एक तो सबसे ज़रूरी है कि आपको डेडिकेशन रखना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग में। दूसरा, डेडिकेशन के साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं होगा तो फिर आप सोचेंगे कि यार मैंने शुरू किया, 1 महीना हुआ, फिर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो फिर आप छोड़ देंगे। तो ये बहुत मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इस डिजिटल मार्केटिंग में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस रखते हैं और आपका हार्ड वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने लोग मुझसे सजेशन लेते हैं तो मैं इन लोग को यही प्रेफर करता हूँ कि एक तो आपका डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा आपका गोल जो है वो सेट हो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना है, और तीसरा चीज़ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद हार्ड वर्क करता हूँ। और मीन्स सारा दिन में मीन्स कंप्यूटर और मोबाइल, मीन्स अपने लैपटॉप में और अपने मोबाइल में ही कनेक्ट, मीन्स सारा दिन इंगेज रहता हूँ सब चीज़ में। क्लाइंट से बात करना, प्रोजेक्ट पे काम करना, प्रोजेक्ट का रिपोर्ट देना, फिर दूसरा जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो उसके बारे में उसको जानना, उसको देखना, उसका वीडियो देखना, और उसके साथ साथ ब्लॉग्स वगैरह जो पढ़ना, बहुत सारा ब्लॉग्स होता है। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सा ब्लॉग डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको ग्रो करना है तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मीन्स मीन्स 8 से 10 ऐसा ब्लॉग है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा ब्लॉग के बारे में जानकारी है, तो मैं और रिसर्च कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा मीन्स इम्पॉर्टेंट ब्लॉग्स हो, जिसमें आपको हेल्प मिले अपडेट होने के लिए। तो इसमें क्या है, ये सब ब्लॉग अगर आप मीन्स फॉलो करेंगे तो ऐसे ब्लॉग से आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो रहा है, मीन्स गूगल में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, सर्च इंजन में क्या हो रहा है, सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा, क्योंकि इसका अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपडेट रहेंगे तो इससे क्या है कि आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ अपने कॉम्पिटिटर को ब्रेक कर पाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको डिजिटल मार्केटिंग में आपको करना क्या है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग शुरू करना है तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपना एक वेबसाइट बनाएं। और अगर आपका वेबसाइट नहीं बना सकते तो आप ब्लॉगर बोल के, मीन्स blogger.com, BLOGGER, blogger.com बोल के एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। अगर क्योंकि ये इंटरेस्ट उन लोग के लिए होता है तो आपको blogger.com में जाना है। blogger.com में जाके आपको उसमें साइन अप करना है। आप जीमेल के जरिए साइन अप कर सकते हैं, और साइन अप करके अगर आपको लिखना पसंद है तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो कंटेंट है जो आप लिखते हैं, ठीक है ना, उस कंटेंट को आप क्या कर सकते हैं, उस कंटेंट को आप उस ब्लॉग में डाल सकते हैं। ब्लॉग में डाल के आप उसका उस पे काम कर सकते हैं। ये भी वो भी एक तरह का वेबसाइट आपके लिए क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा HTML या तो फिर कोडिंग का नॉलेज हो, क्योंकि उसमें कोडिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कोडिंग के ज़रिए डिज़ाइन होगा। तो अगर आप HTML थोड़ा बहुत सीख जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको, क्योंकि ये बहुत ग्रो मीन्स ये कोडिंग वगैरह भी, प्रोग्रामिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ये आप जान रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ये क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में सारा चीज़ मीन्स आज हर कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी आज आज इतना एडवांस हो गया है, इतना एडवांस लेवल में चल गया है। साइंस हो गया, टेक्नोलॉजीज़ हो गया, मीन्स टूल्स वगैरह, सॉफ्टवेयर हो गया, और साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह, ये सब जो मीन्स फील्ड है ये सब इतना ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ मीन्स सोशल मीडिया, प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, ये सब सारा चीज़ इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि आप भी सीखें और आपके साथ आपके फ्रेंड भी सीखें। और सब्सक्राइब भी करें मेरा चैनल को, से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला आपको सारा वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। गाइज़, उसके साथ साथ मैं और एक चीज़ मैं मिस कर गया, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस जो टॉपिक था कि लॉकडाउन में डिजिटल मार्केटिंग का कैसा ग्रोथ है, उसमें कैसा अपॉर्चुनिटी है लॉकडाउन में, तो इसके बारे में बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून।
and best of luck, and don't forget to subscribe and like my channel and follow my page also. Thank you.